अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, देखते हैं हम लोग सुनते कानून का हमारा सलाम। मैं हूं मानी और इस चैनल का नाम है मानी जानी रिएक्शन। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं जी, वो जी माशाल्लाह असदुद्दीन के पार्टी के बारे में है जी। वो किस तरह वजूद में आई और किस तरह तकसीम हुई। आज का टाइटल है वैसे की पार्टी AIMII में ऑल इंडिया किसने शामिल किया, पार्टी का तकसीम से क्या ताल्लुक है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच रहे। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। वीडियो करते हैं स्टार्ट। करीब 93 साल पहले बने एक संगठन ने देश की आज़ादी के बाद अपने नाम में ऑल इंडिया लगाया। ऑल इंडिया बनने की कोशिश भी की। थोड़ी कामयाबी और ज़्यादा नाकामयाबी के बीच इस पार्टी ने बंगाल चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया, लेकिन हालात ऐसे बदले कि पार्टी के मुखिया अब खुद को बंगाल चुनाव से अलग रखते हुए नजर आ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, जिसमें ऑल इंडिया शब्द तब जुड़ा था जब भारत आज़ाद हो गया था और 1948 में हैदराबाद रियासत का भारत में विलय हो गया था। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। आज की जो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी है, वो अपने गठन के वक्त सिर्फ मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन हुआ करती थी। वो 1927 का साल था। तारीख थी 12 नवंबर। पार्टी के गठन का मकसद था मुस्लिमों की नुमाइंदगी करना। जगह थी हैदराबाद के नवाब महमूद नवाज खान का घर। लेकिन मुस्लिमों की नुमाइंदगी करते करते पार्टी ने मुस्लिमों के लिए अलग देश की मांग का समर्थन कर दिया, जिसकी शुरुआत की थी मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी मुस्लिम लीग ने। 1938 में हैदराबाद को मुस्लिमों की अलग रियासत बनाने की वकालत करने वाले हैदराबाद के एक नवाब बहादुर यार जंग को इस पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। 1944 में उनकी मौत हो गई और फिर इस पार्टी के अध्यक्ष बने कासिम रिजवी। कासिम रिजवी रजाकारों का एक संगठन चलाते थे। ये रजाकार मुस्लिम लड़ाकों का एक संगठन हुआ करता था जो हैदराबाद का भारत में विलय करने के खिलाफ हुआ करते थे। उनका मकसद था हैदराबाद को इस्लामिक राज्य बनाना और इसके लिए नवाब के लिए लड़ाई करना। इसके लिए रजाकार मरने मारने पर भी उतारू थे। लेकिन तब देश के गृह मंत्री थे सरदार पटेल। उन्होंने हैदराबाद में सेना भेजी। करीब 5 दिन तक लड़ाई हुई और भारतीय सेना ने रजाकारों को तहस नहस कर दिया। रजाकार मारे गए। जो बचे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कासिम रिजवी को भी गिरफ्तार कर लिया गया और हैदराबाद भारत का अभिन्न अंग बन गया। भारत सरकार की ओर से कासिम रिजवी को 2 दिन का वक्त दिया गया कि वो चाहे तो पाकिस्तान चला जाए। कासिम रिजवी मान गया। उसने पाकिस्तान जाने से पहले MIM की एक बैठक बुलाई। सवाल था कि अब इस संगठन MIM यानी कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का क्या हो। उस बैठक में एक वकील भी शामिल थे जिनका नाम था अब्दुल वाहिद ओवैसी। उन्होंने उस संगठन की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने की बात कही। लोग तैयार हो गए। कासिम रिजवी पाकिस्तान चला गया और फिर अब्दुल वाहिद ओवैसी ने भारत के संविधान में आस्था जताते हुए संगठन की कमान संभाली और उसे नया नाम दिया ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ये वही पार्टी है जिसके मुखिया हैं असदुद्दीन ओवैसी। अब्दुल वाहिद ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी के दादा थे जिन्होंने पार्टी में ऑल इंडिया शब्द जोड़ा था। करीब 10 साल तक निष्क्रिय रहने के बाद 1958 में अब्दुल वाहिद ओवैसी ने पार्टी को सक्रिय किया और इसे राजनीति के लिए तैयार किया। 1960 में हैदराबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हुए थे। इस चुनाव में पहली बार AIMIM ने अपने उम्मीदवार उतारे थे और 24 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इनमें से एक नाम सलाहुद्दीन ओवैसी का भी था, जो असदुद्दीन ओवैसी के पिता थे। 1962 में पार्टी ने विधानसभा का चुनाव लड़ा। इस चुनाव में सलाहुद्दीन ओवैसी जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचे थे। उन्होंने कांग्रेस की कैबिनेट मिनिस्टर रही मासूमा बेगम को हराकर इतिहास रचा था। इसके बाद AIMIM का कारवां बढ़ता गया। 1967 के चुनाव में पार्टी को 3 सीटें मिली। 1984 में पार्टी ने संसद का रुख किया और सलाहुद्दीन ओवैसी जीतकर लोकसभा पहुंच गए। तब तक सलाहुद्दीन ओवैसी पार्टी के अध्यक्ष बन गए थे। 1992 में चुनाव आयोग की ओर से पार्टी को राजनीतिक दल के रूप में मान्यता भी मिल गई थी। चुनाव चिन्ह मिला था पतंग। 2008 में मौत होने तक पार्टी की कमान सलाहुद्दीन ओवैसी के ही हाथ में रही। उसके बाद कमान संभाली असदुद्दीन ओवैसी ने। वो अब भी पार्टी की कमान संभाल रहे हैं। खुद हैदराबाद से सांसद हैं। उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी विधायक हैं। बाकी देश की राजनीति में इस वक्त AIMIM का दखल कितना है और कैसा है, वो शायद बताने की ज़रूरत अब नहीं है। आंध्र प्रदेश से निकली इस पार्टी ने महाराष्ट्र, बिहार और गुजरात तक अपना विस्तार कर लिया है, लेकिन पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव में पार्टी ने हाथ
पीछे खींच लिए हैं। उसकी असली वजह जानने के लिए आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स का लिंक देख सकते हैं। अच्छा जी, ये तो हमें कुछ तरीके ही पता चला है कि वैसे दिन की माशाल्लाह जो सी है कमान अब वैसी साहब के हाथ में, उनसे पहले 2008 तक उनके वालिद साहब के हाथ में थी। कि ये पार्टी सिर्फ मुसलमानों के हाथ हाँ, में। और उनसे पहले माशाल्लाह उनके दादाजी यानी जो सलाउद्दीन, कितने माशाल्लाह खूबसूरत नाम है। अच्छा, वो जो से माशाल्लाह उनकी तस्वीर जो 1944 में मौत हुई, पत्नी को मार दिया गया, वो जो से वो उनकी भी बड़ी खूबसूरत चेहरा तस्वीर वगैरह थी। फिर वो जो से आए थे रिजवी साहब, वो कह रहे थे कि आप पाकिस्तान चले थे, 2 दिन में टाइम है। अगर उन्होंने कमान संभाली तो माशाल्लाह कितना है। और माशाल्लाह ये पार्टी कहाँ से निकली, माशाल्लाह जो हक सच को आप लोग जितना दबाओगे उतना हक सच फैलता है, तो माशाल्लाह ये फैलता जा रहा है। ये पार्टी अब वैसे साहब अकबर साहब ने संभालनी है, जो जुर्रतमंद बहादुर इंसान है, जो डट के मुकाबला करते हैं, कोई हक सच के लिए बोलते हैं, दुश्मनों का मुंह बंद करा देते हैं। ऐसे ऐसे हमने वीडियोस पे रिएक्शन दे दिया है, दिल खुश हो गया वीडियो देख के, और दिल से दुआएं निकलती हैं इनके लिए। एक बात जो ये है, इमरान खान ठीक है, एक एजुकेटर है, तालीम वाला है दुनिया के लिहाज से, मगर उसकी चीज मुझे एक अच्छी नहीं लगती। वो ये है कि कोई भी इस्लाम के खिलाफ 19-20 हो जाता है, हाँ। तो वो चुप रहते हैं, वो पार्लियामेंट में आवाज नहीं उठाते। यार ये सिर्फ इमरान खान ही, हमारे हर प्राइम इधर का जो है ना नेता, मगर वैसी साहब को यार इनकी जुर्रत को और इनकी पार्टी को और इनके भाई को सलाम क्यों बोला कि कोई भी मसला मसाइल आए, इंडिया है, देख लें कितने मुसलमानों से रखता है दुश्मनी। हालांकि मुसलमानों की तरफ से कुछ नहीं ऐसा वैसा वाकयात होते, यही शिद्दत पसंदी, ये वो सारा कुछ यही पार्टी करती है और मुसलमानों का ठोक देती है, गोदी मीडिया ना। अच्छा, तो कोई तलाक का पीछे मसला हो, कोई ऐसे मसला हो, माशाल्लाह वो पहुंचते हैं, मीडिया पे भी सरेआम बात करते हैं, पार्लियामेंट में भी सरेआम बात करते हैं। तो ये है, ये असल लीडर, मुनाफिकाना नहीं है, यानी देख रहे अंदर से भी वही है, बाहर से वही। और यहाँ जो सी कोई मजहब के खिलाफ हमारे कोई कह रहा हो उन्होंने ये वो, और यहाँ तो कुछ ऐसी वीडियो भी मिली है इस्लामी टच के हिसाब से, वो अवाम के जज्बात को छेड़े होते हैं, उनके साथ खेल रहे होते हैं। तो बात ये है जी, माशाल्लाह मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी यार, कि कोई भी मसला मसाइल होता है कि दीन पे तो वो फौरन एक्शन लेते हैं। तो हमें यार थोड़ी मालूमात मिली है कि भाई ये माशाल्लाह कि कहाँ से ये पार्टी स्टार्ट हुई और कहाँ से माशाल्लाह बड़ी स्ट्रगल है। अल्लाह ताला इनकी भी जिंदगी करे, क्योंकि बड़े हैं, सारे मामला जानते हैं, वो कहते ने वड्या नाल ही भारा ने सारियां। तो अल्लाह ताला इनको कामयाबी दे। अल्लाह ताला असद अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब को यूपी में, पूरे हिंदुस्तान में कामयाब करे, और उनका जो झंडा है काइट है काइट का क्या है, गोड़ी हाँ, वो बुलंद करे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा रिएक्शन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।